ये पिघली हुई प्लास्टिक है जिसे रेत के साथ मिलाया गया है। ये एकदम पोप जैसा लगता है। मेरे कहने का मतलब ये दिखता वैसा ही है। जब इसे एक हाइड्रोलिक प्रेस से दबाया जाता है तो ये बिल्कुल कंक्रीट जैसा सख्त हो जाता है। निजांगी मेहती नाम की ये एंटरप्रेन्योर 2018 में अपनी कंपनी जिजेंगे मेकर शुरू करती हैं। स्वाहिली भाषा के शब्द जिन्स का मतलब होता है खुद से बनाओ। इस फैक्ट्री में 7 में से 3 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है। मेरी दाईं तरफ हार्ड प्लास्टिक है और इधर मेरी बाईं तरफ सॉफ्ट प्लास्टिक है। केन्या में प्लास्टिक बैग्स पर सख्त बैन है, लेकिन बॉटल्स और अदर कंटेनर आज भी हर जगह हैं। ये वो जगह है जहां से वर्कर्स काम करना शुरू करते हैं। यहाँ मजदूर हर महीने लगभग 10 टन प्लास्टिक का निपटारा कर सकते हैं। तो यह वो आदमी है जो हमारा प्रोडक्शन शुरू करता है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो चलो शुरू करें। विन्नी क्रशर को ऑपरेट करने का काम करता है, जो कि प्लास्टिक को छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। इसमें शोर बहुत ज़्यादा होता है। वर्कर्स इसे फिर रेत के साथ मिलाते हैं। हम जो भी कलर ईंट में चाहते हैं, यहाँ ही हम अपने मनचाहे रंग के लिए पिगमेंट मिलाते हैं और फिर इसे एक्सट्रूडर मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन प्लास्टिक और रेत के मिक्सचर को तब तक गर्म करती है जब तक कि वो मोल्ड करने के लिए सॉफ्ट ना बन जाए। मुझे पर्सनली भी एक टीम मेंबर और एक फाउंडर होने के नाते भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा गर्व की बात है कि हमने ये सारी मशीनें खुद बनाई हैं। इस मिक्सचर को यहाँ 300 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है और ये प्लास्टिक और सैंड के एक चिपचिपे पेस्ट में बदल जाता है और उसी से फिर ईंट बनती है। हर एक ईंट का वजन हाथ से तोला जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी गंध बिल्कुल वैसी है जैसे गर्मी के मौसम में डामर की होती है। जोसेफ अभी इस बिक्री का वजन तोल रहे हैं, जो कि 1.3 kg होना चाहिए। ये हाइड्रोलिक प्रेस 9 ब्रिक्स को एक साथ दबा सकता है। ये कुछ वैसा है जैसे बिस्किट को बेक किया जाता है। और ये है लॉरेंस ही इस मशीन को ऑपरेट करते हैं। चलो मैं तुम्हारा काम तुम्हें करने देती हूँ। अब इन ईंटों को ठंडे होने देना चाहिए ताकि ये मजबूत और हार्ड हो सकें। कुछ ईंटों के किनारे टेढ़े मेढ़े होते हैं जिन्हें पत्थर पर घिस कर सही किया जाता है और इतना करने के बाद यू हैव अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। एक स्टैक में 400 प्लास्टिक की ईंटें बिक सकती हैं, जो कि लगभग $150 का होता है। कंपनी का कहना है ये कंक्रीट ईंटों से लगभग 25% तक सस्ती है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी ईंटों से और भी ज़्यादा माइक्रोप्लास्टिक्स वातावरण में फैल सकते हैं। सड़कों पर लगातार घिसाव होते रहता है क्योंकि हम उन पर गाड़ियाँ चलाते हैं, राइट? और इसलिए सड़कें माइक्रोप्लास्टिक्स का प्राइमरी सोर्स मानी जाती है। रिसर्चर्स को हमारे खाने, पानी और यहाँ तक कि हमारे शरीर के अंदर भी माइक्रोप्लास्टिक्स के कण मिले हैं। अगर हम नई प्लास्टिक बनाना बंद नहीं करते तो ये असली समस्या हल नहीं होगी। पेट्रोकेमिकल कंपनीज ये चाहती हैं कि हम ये मान लें कि सारी प्लास्टिक का इस्तेमाल सड़कों में ही हो जाए, मगर ये समाधान नहीं है। फिर भी देखा जाए तो प्लास्टिक से बनी सड़कों की लागत कम आती है क्योंकि इनमें डामर कम लगता है और ऐसे प्लास्टिक का इस्तेमाल हो जाता है जो कचरे में जाने वाला था। यह है नैरोबी का एकमात्र आधिकारिक कचरा डंपिंग ग्राउंड, दंडोरा। निजाम्बी जानती हैं कि उनकी खोज इतनी बड़ी मात्रा में कचरे को खत्म नहीं कर सकती। अब तक उनकी फैक्ट्री ने साल भर में करीब 50 टन प्लास्टिक रिसाइकल किया है, लेकिन अकेले नैरोबी हर दिन इसका 6 गुने से ज़्यादा प्लास्टिक पैदा करता है। हमें कई तरह के सॉल्यूशंस चाहिए होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा काम इसे बदल देगा, लेकिन क्या इसका कुछ असर होगा? हमें और करने की ज़रूरत है। हाँ ज़रूर। इनकी कंपनी में 20 लोग फुल टाइम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। मैं, मेरी टीम और बाकी सब लोग इससे अपनी ज़रूरत के हिसाब से कमा पा रहे हैं और हमें इसी बात की खुशी है। इनके कस्टमर ज़्यादातर लोकल्स ही होते हैं। इनमें उनकी माँ भी हैं
और उन्होंने भी अपने घर के बैकयार्ड में अंडे देने वाली मुर्गियों का छोटा सा बिजनेस शुरू किया है। ये मुर्गियाँ बहुत शांत होती हैं। मेरे पास अब पूरी 1200 मुर्गियाँ हैं। निजाम्बी ने जब प्लास्टिक से प्रयोग शुरू किया था तो यही अपने घर पर किया था। अब उन्हीं ईंटों से घर के बाहर की पूरी जमीन बनी हुई है और अब हम बहुत अच्छी जगह पर रहते हैं। निजाम्बी चाहती हैं कि उनका काम पूरी दुनिया में फैले। प्लास्टिक कचरा सिर्फ केन्या की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नैरोबी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है। अगर हम अपने लोकल स्तर पर इसका कोई हल निकाल लें तो इससे दूसरे देशों में अपनाना आसान हो जाएगा। पहले पूर्वी अफ्रीका, फिर बाकी अफ्रीका और फिर पूरी दुनिया के लिए भी।